वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग सीरीज़। ये बेसिक लेसन्स का पहला लेसन है जिसको हमने बेस बनाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 पे, जिसका वर्जन अगर हमने फाइंड करना हो तो यहाँ से हमें नज़र आ सकता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 का ये पहला वर्जन है। इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रोज़ और कॉलम्स का मजमूआ है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 10,48,576 है। रोज़ को नंबरिंग की जाती है 1, 2, 3, 4 के हिसाब से फिगर्स की मदद से नंबरिंग की जाती है, जो कि 10,48,576 तक जाती है। ऑन द अदर हैंड कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को नंबरिंग की गई है ABCDEF के हिसाब से, जो XFD तक जाते हैं। सो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 16,384 है। अगर रोज़ और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल 17 अरब सेल्स बनते हैं, जो कि 17 ट्रिलियंस हैं। एक सेल से दूसरे सेल में जंप करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस के इस्तेमाल के अलावा कीबोर्ड के एरो कीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कीबोर्ड के एरो कीज़ एडजेसेंट सेल में मूवमेंट के लिए मददगार होती हैं। जैसे कीबोर्ड की अप, डाउन, राइट एंड लेफ़्ट कीज़ में अप, डाउन, राइट और लेफ़्ट में किसी भी सेल में मूव किया जा सकता है। इसके अलावा पेज अप और पेज डाउन की कीज़ को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये सेल्स को पूरे पेज में जंप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त सेल 28 पे हमारा कर्सर मौजूद है। पेज डाउन पे ये सेल 42 पे पहुंच जाएगा और वापस पेज आउट करने से ये सेल 28 पे आ जाएगा। एक्सेल की डाटा एंट्री सेल में होती है। किसी भी सेल का एड्रेस हम नेम बॉक्स से मालूम कर सकते हैं या फिर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से हम किसी सेल का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। एक्सेल के सेल में जो डाटा होता है वो या तो अल्फ़ाबेटिक होगा या फिर न्यूमेरिक होगा। अल्फ़ाबेटिक जैसे कि ABC, तो ABC लेफ़्ट अलाइन होते हैं, जबकि न्यूमेरिक डाटा राइट अलाइन होते हैं। क्विक नेविगेशन के लिए हम एरो कीज़ और एरो कीज़ के साथ कंट्रोल की का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी वक्त हमारा सेल अल्फ़ा 1 में मौजूद है, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 के लिए जंप लगाने के लिए कंट्रोल एंड एट द सेम टाइम डायनो की प्रेस करेंगे तो अल्फ़ा 2 तक जंप हो जाएगा। और अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 4 तक जंप करने के लिए होल्ड डाउन द कंट्रोल की एट द सेम टाइम हमें अगर राइट की प्रेस करेंगे तो अल्फ़ा 4 पे जंप करेगा। और इसी तरह से कंट्रोल और अप एरो की से अल्फ़ा 3 और कंट्रोल और लेफ्ट एरो की मदद से हम अल्फ़ा 1 पे जंप कर सकते हैं। तो ये है क्विक नेविगेशन, बट ये क्विक नेविगेशन बिटवीन नॉन ब्लैंक सेल में होता है। जैसे अल्फ़ा 1 नॉन ब्लैंक सेल है और अल्फ़ा 2 नॉन ब्लैंक सेल है। इसी तरह से अगर दरमियान में भी नॉन ब्लैंक सेल हैं तो उसमें भी क्विक मूवमेंट हो सकती है, और अगर दरमियान में ब्लैंक हो तो तब भी वो क्विक मूवमेंट हो सकती है। और ये मूवमेंट्स हम कंट्रोल की विद द हेल्प ऑफ लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन की मदद से कर सकते हैं। एक्सेल के एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 32,767 हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक्सेल में इतनी बड़ी तादाद में एक सेल में डेटा इकट्ठा करने के बजाय मुख्तलिफ सेल्स में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को इस्तेमाल में ला के टेबल्स और वर्कबुक जनरेट करते हैं और इन फिगर्स की मैनिपुलेशन, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, से काम चलाते हैं। तो आइए आप मूव करते हैं कि डेटा की मैनिपुलेशन के लिए कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेटर के लिए 3 तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और रेफरेंस ऑपरेटर। ये 2 ऑपरेटर हम लेटर किसी स्टेज पे इसको डिस्कस करेंगे। एट दिस मोमेंट हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन जिसको अस्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश जो कि डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, परसेंटेज और रेस टू द पावर जैसे
स्क्वायर है, क्यूब है, रेज़ टू द पावर 3 है एंड सो ऑन। सो एडिशन में नॉर्मली जब कभी भी हम एक्सेल में फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो उसको शुरू में हम इक्वल टू को साइन लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम 3 और 3 को प्लस करने लगे हैं तो 3 + 3 के शुरू में इक्वल टू लगाएंगे, 3 + 3 इक्वल टू के साथ ये 6 बन जाएगा। और अगर हम सब्ट्रैक्शन या माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो 3 - 1 और ये 2 की इक्विवेलेंट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी शुरू में इक्वल टू रख के 3 × 3 9 और ये डिवीजन में 3/3 = 1। परसेंटेज में 3 × 20%, तो ये इसका 0.6% कैलकुलेट होगा। और रेज़ टू द पावर में 3 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 3 की सूरत में 27 हमें हासिल हो जाएगा। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। से हमारे पास 3 तरह के सब्जेक्ट हैं, 3 तरह के सब्जेक्ट में डिफरेंट स्कोर है। फॉर एग्जांपल हमारे अलजेब्रा में स्कोर 60 है, ट्रिग्नोमेट्री में 75 है और अरिथमेटिक में 55 है। अब हमने इस सभी का सम लेना है, इसको टोटल करना है। तो टोटल करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि 60 को प्लस करें 75 के साथ और फिर उसमें प्लस करें 55, तो दैट्स इक्वल टू 119 टोटल। अब अगर ये 190 टोटल में अलजब्रा कितने परसेंट है और ट्रिग्नोमेट्री कितने परसेंट है, तो इसको कैलकुलेशन के लिए हमें 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर और फिर जब हम इसको परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ये 32% हमें ऐसा हो सकता है। इन द सेम वे 75 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर एंड इसका परसेंटेज तो 39% और लास्ट में 75 डिवाइड बाय 190 एंड परसेंटेज। एक्सेल में जो भी डेटा टाइप होता है वो फार्मूला बार में एज इट इज़ या तो टाइप हो जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं तो अलजब्रा एज इट इज़ टाइप हो गया और उसका अगर स्कोर है तो फार्मूला बार में आपको 60 एज इट इज़ नज़र आएगा। या फिर वहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की मदद से एक फार्मूला नज़र आएगा। जैसे इस केस में 3 सेल्स के ऊपर प्लस का ऑपरेटर अप्लाई किया गया और 3 सेल्स के जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स की यहाँ पे समेशन हासिल की गई है। इन द सेम वे ये जो परसेंटेज की कैलकुलेशन के लिए 2 सेल्स के ऊपर डिवीजन का ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ, G2 को डिवाइड किया गया G6 से और बाद में हमें इसकी फॉर्मेशन तब्दील की। अगर हम इसकी फॉर्मेशन तब्दील नहीं करते तो ये हमें जस्ट डिवीजन नज़र आएगी लाइक 60 डिवाइड बाय 190 तो इक्वल टू दिस वन। इसकी डिवीजन हम मतलब अगर इसकी फॉर्मेशन तब्दील कर दी है, इसकी फॉर्मेशन तब्दील कर दी और इसी को अगर हम उठा के कॉपी करते हैं यहाँ पे, मतलब कि हम इसके तीनों के कंटेंट्स को ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। और अगर इसकी फॉर्मेशंस को हम बदलते हैं तीनों की और चारों की इकट्ठी एक ही बार फॉर्मेशन बदलते हैं, एक परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे ये 100% हो जाएगा। याद रहे कि हमारा जो फार्मूला होता है फार्मूला बार में वो किसी भी सेल पे अप्लाई होता है, सेल के कंटेंट्स पे नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 60 लिखा हुआ है और इसका समेशन यहाँ पे 190 होता है तो ये बेसिकली इस सेल में जो कुछ भी मौजूद है उसको सम अप किया जा रहा है। अगर 60 की जगह मैं 70 टाइप करूँ तो 1 यहाँ पे 200 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट्स मीन कि ये जो समेशन है G2 के सेल के अंदर जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट पे अप्लाई होगा। इन द सेम वे 75 को अगर मैं चेंज कर देता हूँ 80 तो 205 टोटल हो जाना चाहिए और 65 को चेंज करें 60 पे तो 210। ये ना सिर्फ जहाँ पे ये सेल का रेफरेंस इस्तेमाल हुआ है उसके करस्पॉन्डेंस फिगर भी साथ साथ में बदल जाएंगे कि 70 को चेंज किया जाता है अगर 60 में तो इसका इम्पैक्ट
210 पे भी पड़ेगा और 33% पे भी पड़ेगा, दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। सो 60 करने से ये 200 हो गया और ये 33% से ये 30 पे वापस आ गया। सो इन शॉर्ट, किसी भी सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं उनके बदलने से उनके रिस्पेक्टिव फार्मूलाज की जो कैलकुलेशंस हैं वो बदल जाएंगी। सो हमने ये जो फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, ये 3 सेल्स को ऐड करने का, तो ये 3 सेल्स के ऊपर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स के बदलने से इस सेल्स की वैल्यू अकॉर्डिंगली बदलती जाएगी।